बिहार के एक छोटे से गांव नवगांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीमा के पिता एक मामूली किसान थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन सीमा के माता पिता ने उसे पढ़ाने का निश्चय किया था। सीमा भी पढ़ाई में होशियार थी और बड़े सपने देखा करती थी। सीमा की उम्र 17 साल थी और वह इंटर की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में कर रही थी। रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम में हाथ बटाती, फिर स्कूल जाती। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न मोबाइल, न ट्यूशन की सुविधा, लेकिन उसमें एक चीज थी जो बहुत खास थी, ईमानदारी और आत्मसम्मान। सीमा की मां अक्सर बीमार रहती थी। दवाइयों पर पैसे खर्च होते और कभी कभी खाना भी आधा पेट ही मिलता। एक दिन गांव के एक धनी जमींदार महेंद्र सिंह ने सीमा के पिता को बुलाया और कहा, अगर तुम्हारी बेटी मेरे घर काम करे तो मैं महीने के 3,000 रुपये दूंगा। सीमा के पिता को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन जब सीमा को बताया गया तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। सीमा ने कहा, बाबूजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर मैं अब काम करने लग गई तो मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाएगी। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। पिता ने उसकी बात मानी, लेकिन आर्थिक तंगी और बढ़ती परेशानियों ने उन्हें तोड़। एक दिन जब सीमा स्कूल से लौट रही थी, तो उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ पर्स मिला। उसमें 10,000 रुपये नकद, एक आधार कार्ड और कुछ कागज थे। सीमा हैरान रह गई। इतने पैसे उसने कभी एक साथ नहीं देखे थे। सीमा ने पर्स उठाया और घर जाकर मां को दिखाया। मां ने कहा, बेटी, पैसे रख लो। हमारे पास दवा के पैसे भी नहीं है। ये भगवान की मदद हो सकती है। लेकिन सीमा ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर ये पैसे हमारे नहीं हैं, तो इन्हें रखना चोरी होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सीमा ने आधार कार्ड देखा और पता लगाया कि वो पर्स राजेश्वर सिंह नाम के किसी आदमी का था, जो पास के कस्बे में रहते थे। अगले ही दिन सीमा अपने पिता के साथ वहां गई और पर्स लौटाया। राजेश्वर सिंह एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उन्होंने सीमा की ईमानदारी देखकर कहा, बेटी, आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। राजेश्वर सिंह ने सीमा की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने हर महीने उसे किताबें, फीस और खाने पीने की मदद दी। सीमा की मेहनत और लगन रंग लाए और उसने इंटरमीडिएट में जिले में टॉप किया। पूरा गांव खुश था, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व उसके पिता को था। वह कहते थे, मेरी बेटी ने गरीबी को हराया और ईमानदारी से जीत पाई। सीमा को आगे की पढ़ाई के लिए पटना के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। वहां भी उसने खुद को साबित किया और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया। सीमा ने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में आईएएस अफसर बन गई। उसके गांव में जश्न सा माहौल था। आज वही लोग जो पहले उसकी गरीबी पर ताने देते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राज्य सरकार ने भी उसे सम्मानित किया और गांव में एक बालिका विद्यालय का उद्घाटन उसके हाथों करवाया गया। सीमा ने उस स्कूल का नाम रखा, ईमानदारी पाठशाला, और वहां गरीब लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू की। सीमा ने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। जब पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी उसने गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। ईमानदारी और मेहनत अगर साथ हो, तो कोई भी गरीबी या परेशानी आपको नहीं रोक सकती। दूसरों का भला सोचने वाला इंसान खुद सबसे बड़ा बनता है।